हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डोंट फेयर मैथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 हल करेंगे और इस एक्सरसाइज के हम लोग सारे प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 का मान हम लोग को ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की पावर 1/2। तो हम लोग 64 को हम लोग दो बार 8 × 8 लिख सकते हैं। तो 8 8 जा 64 होता है। तो क्या करेंगे, 64 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो 64 को हम लोग तोड़ के 8 × 8 लिख सकते हैं। तो 8 × 8 हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। अब 8 × 8 को हम 8 की पावर 2 बोल सकते हैं और ये होल पावर 1/2। अब पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 8 की पावर 1, जो कि क्या होता है, 8 होता है, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की पावर 1/5। तो इसमें हम लोग इसके आवाज फैक्टर करेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसके फैक्टर 2 × 2 5 बार 2 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 32 की पावर 1/5, इसका मान क्या आया है, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 हो जाएगा। अब पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी दोनों, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 जो 2 होता है, और ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 की पावर 1/3। इसको हम लोग हल करेंगे। तो 125 को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 5 का 3 बार इंटू करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 का 3 बार इंटू करने पर 125 आएगा। तो 5 × 5 × 5 3 बार देंगे लिख। अब 125 की पावर 1/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 125 को 5 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3, पावर से पावर दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 की पावर 1 जो कि 5 पे इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो 9 की पावर 3/2, तो 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। 9 को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। 3 को हम 3 की 2 पावर बोल सकते हैं, तो ये 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या बचेगा, 3, जो कि 27 के इक्वल होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3 क्या होता है, 27 हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, सेकेंड का पार्ट 2, सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। इसको हम लोग हल करेंगे तो 32 को क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर, इसको तोड़ेंगे तो 2 5 बार आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, 2 की पावर ये 2/5 हो जाएगा। इसको हम 2 की पावर 5 बोल सकते हैं, और ये 2/5 है ही। अब 5 से 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या 2 की 2 पावर बचेगी, 5 से 5 जाएगा कर तो क्या 2 की 2 पावर 4 हो जाएगी, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 3 है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो इसको हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न में 16 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 16 की पावर 3/4 इक्वल क्या हो जाएगा, 16 को हम लोग 2 की पावर 4 बोलेंगे, 3/4 हो जाएगा। पावर का पावर से मल्टीप्लाई तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार आपस में इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस सेकेंड का फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3 है। अब 125 को हम लोग 5 गुणे 5 3 बार लिख सकते हैं, ऊपर पावर -1/3। ठीक है, 5 3 बार है तो इसको 5 पावर 5 का क्यूब बोलेंगे और पावर देंगे लिख, पावर से अब 3 से 3 पावर से पावर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 5 पावर -1 बचेगा, और किसी की घात माइनस का अर्थ है उसको 1/, देंगे लिख, तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट 2 के सारे पार्ट हल हो गए। अब पार्ट 3, इसमें 4 पार्ट है, इन चारों पार्टों के मान हम लोगों को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट में 2 की पावर 1/5 करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। इसके लिए हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अगर कभी भी x की पावर a और x की ही पावर b आ जाए, बेस सेम हो और बीच में इंटू का साइन हो, तो क्या होता है x को एक बार देते लिख और इनकी पावर प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब बेस सेम हो बीच में इंटू का साइन हो तो घातें प्लस हो जाती हैं। तो सेम रूल 2 की पावर 2/3 डॉट में 2 की पावर 1/5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की पावर। इसको हम लोग हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस इंटू में 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 5 3 जा 15, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 13/15 हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। इसको हल करना है, तो इसके लिए एक पॉइंट ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग इसके लिए हम लोग अगर अंश में x की पावर a हो और हर में x की पावर b हो, तो इसका मान क्या होता है, x को हम एक बार देते लिख, ऊपर अंश की पावर से हर की पावर को घटा देते हैं। ठीक है, अंश की पावर से हर की पावर को लेस कर देते हैं, तो क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा 11 की पावर। हल करेंगे इसको, 4 1 जा 4 क्रॉस करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो 11 की पावर का 2/8 हो जाएगा। अब इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब पार्ट 4
थर्ड का पार्ट 4 है 7 की पावर 1/2 डॉट में 8 की पावर 1/2। इसका मान हम लोग को ज्ञात करना, तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसको हल करने के लिए अगर x की पावर a हो और y की पावर भी a हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बेस अलग अलग हो और घाते सेम हो और बीच में इंटू का साइन हो तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक्स वाई को ऐसे ही लिख देते हैं इंटू करके और इन दोनों की होल पावर ए बोल देते हैं, इन दोनों की होल पावर ए देंगे लगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा 7 की पावर 1/2 डॉट में 8 की पावर 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 8 और घात में 1/2 है, इसको घात में देंगे लिख। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू क्या आएगा 56 की पावर 1/2 और इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 के तीनों पार्ट हल किए और